यहाँ देखो, ऐसे तो ये सब क्वेश्चन है, लेकिन तुमको ये थ्योरम जो है ये सब चीज़ें बाद में जो है याद रखना पड़ेगा। क्या है पहला क्वेश्चन, लिखना, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल prove that the altitude, कल जो हम बात जो है लास्ट में बोल दिए थे, ठीक है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही वो है, वही वो है, बस उसी को दिखाना। प्रूव दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स bisects the base and angle at the vertex। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसके दो साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड, ठीक है, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये तुम्हारा वर्टेक्स का बात करें इसका। तो बोला कि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये बेस को भी बाइसेक्ट करेगा और साथ साथ वर्टिकल जो एंगल है उसको भी बाइसेक्ट करेगा। दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा करके रिजल्ट को प्रूफ कर दो, लेकिन अच्छे से लिख करके, गिवन टू प्रूफ, ये सब लिखते हुए, गिवन क्या है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, वो सब लिखते हुए। इसमें गिवन क्या है कृष्णा, इसमें गिवन क्या क्या है, ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, आइसोसेलेस उसने बोल दिया है, और क्या गिवन है, AD परपेंडिकुलर BC, वो ऑलरेडी बोल चुका है, हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऑलरेडी बोल चुका है कि हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो वो गिवन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें क्या क्या डाटा दिया है वो गिवन में लिखाएगा, और शॉर्ट फॉर्म में इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, दूसरा AD परपेंडिकुलर BC, ये उसने दो चीजें दे दिया, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई, कि AD जो है BC को बाइसेक्ट करेगा, इधर जरा सुनते रहो, AD अगर BC को बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है, BD इक्वल टू DC लाना है, BD इक्वल टू DC, ठीक है। फिर बोल रहा है कि AD जो है एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दूसरा क्या प्रूफ करना है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना प्रूफ लिखना शुरू करो, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। अभिनव सी इधर, ध्यान रखना। इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, एकदम मुंह बंद, ठीक है। अब जरा देखो इसमें, ठीक, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, उसके बाद AD इक्वल टू AD कॉमन, ये गिवन है, ये तुम्हारा कॉमन हो गया, ठीक है, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये क्या हो गया, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कौन से क्राइटेरिया से, RHS से, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां देखना, उसके बाद लिखेंगे CPCT से BD इक्वल टू DC हो जाएगा, किसे भाई, CPCT से, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल क्या आ गया, CAD
CPCT से। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो परपेंडिकुलर है वो साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है और ऊपर के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है एंगल बाइसेक्टर भी है और क्या है, मीडियन भी है। कल जो बात में हम लोग बात बोल रहे थे, यहाँ पर ये प्रूफ भी हो गया। कोई दिक्कत? और कौन सा क्राइटेरिया प्रूफ होगा जरा बस? क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हो, वहीं उसी पे जाने वाले थे। यहाँ देखो, अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होंगे, दो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ऑटोमेटिक तुम ले सकते हो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब तुम जो है जैसे प्रूफ कर लो, एंगल एंगल साइड से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। साइड एंगल साइड कहां से हो पाएगा? ASS से होगा, जो कि तू है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन है, बाबू इधर रखना, इसका जस्ट उल्टा बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उसमें एल्टीट्यूड ड्रा किए, एक ट्रायंगल है, रैंडम ट्रायंगल है, उसमें एल्टीट्यूड ड्रा किए। एल्टीट्यूड ने क्या किया कि जो तुम्हारा बेस है उसको क्या है, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो प्रूफ करो तो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ द एल्टीट्यूड from one vertex of a triangle bisects move on the opposite side, bisect the opposite side, prove that the triangle is आइसोसेलेस। अच्छा एक बात और, आइसोसेलेस रिलेटेड, ये जो वर्टेक्स से जो आता है ना परपेंडिकुलर, दोनों साइड के जो बीच का जो एंगल है, सुन लो इधर, दोनों जो इक्वल साइड है उसके बीच का जो एंगल है, उसका जो मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हो ये मीडियन होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, लेकिन इन दोनों एंगल वाला नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रा किए, देख के भी पता लग रहा होगा, क्या मीडियन लग रहा है? ये मीडियन नहीं होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर अलग होगा, इसका मीडियन अलग होगा। सिर्फ ये वाला जो है ना तीनों का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इस पे जरा काम करो, फिगर बनाओ, खुद से लिखो, जरा देखना चाहते हैं क्या क्या लिखते हो। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड ड्रा किया गया, उसने अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया, तो प्रूव करो कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। इधर सबसे पहले इसमें एक फिगर बना लो। फिगर मेरा क्या है, ABC। उसमें उसने बोला है कि एल्टीट्यूड ड्रा किए, ड्रा कर लिए भाई, और एल्टीट्यूड ने क्या किया, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया। ये काम तुमको खुद से करना है। ठीक है, अब उसके बाद गिवन लिखना शुरू करेंगे। पहले तो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले आएगा गिवन। क्या गिवन है भाई, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC। ठीक है, और दूसरा क्या गिवन है, BD इक्वल टू DC। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आ जाता है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस प्रूफ करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो दो साइड को इक्वल दिखाओ, या फिर एंगल B इक्वल टू एंगल C दिखा दो। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ आ रहा है ना, क्योंकि एंगल इक्वल हो गया यानी कि आइसोसेलेस हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ देखो टू प्रूफ, इसके बाद क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है,
गाल पर से हाथ हटा, यहां देखना। अब देखो मन में ही कॉन्ग्रुएंट हो जाना चाहिए, लिखने का काम बाद में। कॉन्ग्रुएंसी तो देखने के साथ होना चाहिए कि हाँ ये इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। ये इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, ये बीच का एंगल, ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि बस अब लिख दो बी डी इक्वल टू डी सी। क्यों भाई, गिवन। ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन, एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों भाई, तो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, या फिर लिखो ईच एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। लिखेंगे कृष्णा, लिखे हो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाई साइड एंगल साइड। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, किससे भाई, सीपीसीटी से। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, मुंह बंद। समझ में आ रहा है ना कॉन्ग्रुएंसी? देखना क्वेश्चन है, प्रूव दैट, पहले तो फिगर बनाओगे तुम लोग, फिगर हम बना के देंगे नहीं, ठीक है, तुमको 2 मिनट का टाइम देंगे फिगर सोचने के लिए। फिगर क्या बनेगा, प्रूव दैट दी परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, ड्रॉन फ्रॉम the vertices of equal angles of an isosceles triangle to the opposite sides are equal। क्वेश्चन को पढ़ करके 2 मिनट के अंदर जो फिगर बना दो कि फिगर कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग पहले फिगर बना। मतलब एक क्वेश्चन पढ़ करके तुम लोग फिगर नहीं बना सकते हो, तो इससे ये पता चलता है कि आपको इंग्लिश कितना अच्छा है। मैथ का तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कोई चीज़ लिखा हुआ है उससे बस आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो आप वो नहीं कर पा रहे हो, इसमें मैथ का दोष नहीं है, इसमें कमी कहाँ है, इंग्लिश की। जो बना दिया वो अच्छा है, जिनसे नहीं बन रहा है हम बार बार बोले कि इसको क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ देखो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल का बात किया है, एक ट्रायंगल बना लो, और कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस, ठीक है, इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब दे दिया तो 2 साइड इक्वल ले लो, 2 एंगल इक्वल ले लो, ये तो हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर्स ड्रॉन, परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं कहां से, फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल है वहां से मतलब कि वर्टिसेज ड्रा किए गए। तो इक्वल एंगल कहां पर है, बी और सी, वहां से जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो यहां से परपेंडिकुलर इस पर जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर इस पर जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दो, मान लो कि इसको नाम दे दिए डी, इसको नाम दे दिए ई। इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है, अब प्रूफ करो कि ये जो दोनों परपेंडिकुलर हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस सुना रहा है ना। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि दोनों परपेंडिकुलर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देख लीजिए दोनों परपेंडिकुलर से कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, उसको कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कीजिए। अब हम ये नहीं बताएंगे कि ट्रायंगल कौन सा लीजिए, आप गेस कीजिए कौन कौन सा ट्रायंगल आप लेकर के कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। देखना बाबू, थोड़ा सा मजा आया इसको बनाने में, हाँ थोड़ा सा मजा आना चाहिए था इसमें।
इधर। अब इसमें सबसे पहले इधर आपको ये चूज करना था कि आप कौन सा ट्रायंगल लेकर के बी डी और सी को इक्वल दिखाएं। ठीक है, यहां देखना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बी डी और सी से ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रायंगल भाई बी डी से कौन कौन सा ट्रायंगल बना है। तो ट्रायंगल ए बी डी है और बी डी है ना, तो और बी सी डी। सी का बात करेंगे तो ट्रायंगल ए सी ई है और बी सी ई है। बस सुन रहा है। अब जो है तुम्हारे पास ऑप्शन है, अपना ट्रायंगल सिलेक्ट करना था। ठीक है ना, दो ऑप्शन यहाँ पर है, दो ऑप्शन यहाँ पर है। ये क्वेश्चन दो तरीका से बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दो नीचे के दोनों ट्रायंगल को, या फिर कॉन्ग्रुएंट दिखा दो ऊपर के दोनों ट्रायंगल को। बस सुन रहा है नहीं। देखना इधर, मान लो ऊपर वाला लेते हैं ए बी डी सॉल्यूशन में, और गिवन में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। ठीक है, तो दैट इज यहीं पर लिख देते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, लिखना कोई जरूरी नहीं है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। आइसोसेलस है तो वहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस सुन में रहा है। टू प्रूफ, और ये भी क्या, दूसरा क्या गिवन है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी एंड सी परपेंडिकुलर ए बी। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, बी डी इक्वल टू सी। प्रूफ देखना बाबू, दो तरीका से, दोनों ट्रायंगल नीचे वाला ले लो तो भी हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल ऊपर वाला ले लो तो भी हो जाएगा। जरा देखना, इन ट्रायंगल मतलब नीचे वाला लेते हैं बी सी ई एंड ट्रायंगल बी डी सी ले लिए। इसको और इसको थोड़ा देर के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखना, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। ट्रायंगल अब बी सी कॉमन है, दोनों में दो चीज़ तो मिल गया। तीसरा चीज़ के लिए बस ध्यान देना था, क्योंकि ये आइसोसेलस है तो इसका पूरा एंगल सी, इसका पूरा एंगल बी इक्वल तो होगा ना। कोई दिक्कत, क्या बना, एंगल एंगल साइड। कोई दिक्कत, सुन में रहा है, यानी कि इसको लिख लेना, लिख ही देते हैं। बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। गिवन में लिख चुके हैं तो इसको गिवन लिखेंगे। अगर गिवन में यहाँ पर मार्क नहीं किए रहते तो वहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। और सुन रहा है ना। उसके बाद बी एंगल बी ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। ईच इक्वल्स टू, यहां से ये आ गया कि ट्रायंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिखते समय यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर गलती होने का चांस है। तुम्हारा जो एंगल बी है इसका, ये किसके इक्वल हुआ था, एंगल सी के। यहाँ पर सबसे पहले सी आएगा। इसका जो ई था किसके इक्वल हुआ था, डी के, तो डी जो है लास्ट में आएगा, तो सी बी डी लिखना पड़ेगा। समझ में आया, ये चीज इसमें गलती होगा। बाई एंगल एंगल साइड, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जरा देखो, अगर ऊपर का हम ट्रायंगल लेते तो ऊपर में कौन कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। इस लाइन को हम इरेज कर देते हैं, हिंट देते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी यूज हो जाएगा, ट्रायंगल आइसोसेलस है, एंगल एक कॉमन है, कोई दिक्कत। फिर से यहां पर देखो ये 90 है और इसका ये भी 90 है। एक ट्रायंगल ऐसे है, दूसरा ऐसे है। फिगर बना देते हैं।
ए बी डी, दूसरा है ए ई सी। ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है, ये 90 है, ये 90 है, और एंगल है तो दोनों में कॉमन ही है। हो गया ना, एंगल एंगल साइड। समझ में आया? समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है ना? इधर क्वेश्चन है, इन एन ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, with AB equal to AC, D and E are points on BC, D and E are points on BC such that B equals to CD, such that B equals to CD, so that AD equals to AE। फिगर खुद से बनाओ, so that फिगर पहले खुद से बनाओ, 2 मिनट का टाइम दिए, फिगर जल्दी बनाओ। हाँ, D and D are points on BC such that B equals to CD, B equals to क्या है? CD है। इस तरह से पॉइंट लिया गया है, B जो है CD के इक्वल है। दो तरह के फिगर बनेंगे, ऐसे तो खूब पेंटिंग बनेगा, लेकिन बोल रहे हैं कि इसको पढ़ करके चित्र बनाओ तो वो नहीं बन पा रहा है। यहां देखना, उसने बोला है कि एक ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, और उसमें क्या है? AB इक्वल टू AC है। तो जैसे ही तुम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओगे, यहां देखना, ABC, AB इक्वल टू AC, एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। आइसोसेलेस के तो प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद उसने जो है D एंड D आर पॉइंट्स ऑन BC, उसने बोला कि D और E यहाँ पर पॉइंट्स है BC पर, तो D यहाँ पर हो सकता है, E यहाँ पर हो सकता है, या फिर E इधर हो जाए, D इधर हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। इस तरह से कि B इक्वल टू CD है। तो आसानी के लिए अगर बनाना चाहते हो तो मान लो कि यहाँ पर हम E ले लिए और यहाँ पर हम ले लिए D, इस तरह से कि B इक्वल टू क्या हो? CD हो दिखने में। ठीक है, ये नहीं कि पागलों की तरह D यहाँ पर ले लें, अब बोलेंगे B इक्वल टू CD है। ठीक है, जैसे कृष्णा राइट ट्रायंगल बनाता है, दैट इज राइट ट्रायंगल। ठीक है, वैसे नहीं। अब तुमको क्या प्रूफ करना है? AD इक्वल्स टू AE, AD इक्वल्स टू AE, दो ट्रायंगल चूज करो, उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा करके सिंपलिसिटी से लिख दो। दूसरा फिगर ये बन सकता है, ABC, अब D इधर ले लो, E इधर ले लो, यानी कि यहां से यहां तक B और D इक्वल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, प्रूफ यहां से भी हो जाएगा। बनाओ पहले, यहां देखना, उसको कॉन्ग्रुएंट करो, जो जो कर लिया है उसको भी कॉन्ग्रुएंट करो। उसमें कैसे करोगे?
उसमें भी वही चीज है, इसमें ट्रायंगल ऐसे लेना पड़ेगा, ए बी ई, बी है ना, और ए सी डी, ठीक है, वही चीज है। बात सुन रहा है ना। डी को इधर करने से थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पर क्या कर गए, थोड़ा ओवरलैप कर गए, और ऐसे क्या रहा है कि दोनों ट्रायंगल अलग नजर आ रहे हैं। दोनों में कर सकते हैं, बोल तो रहे हैं, समझ में आ रहा है, दोनों में कर सकते हैं। क्या मिसिंग है, बोल जल्दी, क्या मिसिंग है रे पगला। इधर फिर से ए बी है, एंगल बी है, बी है, तो फिर से ए बी डी ले रहा है। अच्छा मान ले उसमें ए बी डी और ए सी लेकर के दिखाना रहा तो कैसे करेंगे, ए बी डी और ए सी को करना रहेगा, तो इधर ना, यहाँ इसमें हाँ यहाँ देखो, इधर मान लो कि ये फिगर बना करके दे तुमको कोई क्वेश्चन, और उसमें ये बोले कि ये जो पूरा बी जो है ना किसके इक्वल है, सी डी के, ऐसा क्वेश्चन कल से करवाएंगे। ये पूरा बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो प्रूव करो कि दोनों ये जो छोटे वाले हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कैसे होगा, ये पार्ट दोनों में कॉमन है ना, अगर बी में से इसको घटा दे तो क्या बचेगा, बी डी, और सी डी में से इसको घटा दे तो क्या बचेगा, ई सी। पहले से दोनों इक्वल थे, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करें, इक्वल होगा। किसने कहा था, यूक्लिड ने, कहते सब थे, उसने लिख दिया, उन्होंने लिख दिया इज्जत के साथ, ठीक है, नहीं तो क्या पता तू कुछ उल्टा सीधा बोल दे यूक्लिड को, रात को सपना में आकर के 2-4 थप्पड़ लगा दे, ठीक है, और बोलेंगे फुल इज्जत चाहिए हमें ठीक है, इधर सुनना है वो, वैसे कल वैसा क्वेश्चन करेंगे, सब्ट्रैक्ट प्लस वाला। तो आप देखो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, इधर इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, वो गिवन में तुम लोग अपना लिख लेना, ठीक है, तुम लोग को लेके लिखना है, नहीं लिखेगा तो हम तोड़ देंगे। ए बी इक्वल टू ए सी, बी इक्वल्स टू सी डी, सब गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तो दोनों ट्रायंगल जो होगा ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अभी पढ़ा रहे हैं ना, सारा हम जाना के जल्दीबाजी निकाल देंगे हम, क्या बोलो, नहीं ये भाई अभी भी इसी में कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों में हो, एक ही हो लेकिन दोनों में हो। तो लाइन एडी को कॉमन लिख रहा था, क्यों, एडी एक ही है, ये एंगल यहां पर है, ये एंगल यहां पर है, कॉमन कहां पर है, हैं? और क्या गारंटी है कि दोनों इक्वल भी है, हम तो बस लाइन खींचे हैं, बात सुना रहा है ना, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इक्वल होंगे सीबीसीटी से। तो ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाई एस ए एस, और फिर क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ए डी बाई सी पी सी टी, ये प्रूफ करना था, ठीक है।